फर्रुखाबाद में पटरी से उतरी पैसेंजर ट्रेन, पटरी टूट जाने के चलते ट्रेन का पहिया जमीन में धंसा। लोको पायलट ने समझदारी दिखाकर खुदागंज रेलवे स्टेशन से पहले ट्रेन रोका। हमीरपुर में एडीओ पंचायत की मनमानी सफाई कर्मियों में आक्रोश। कई वर्षों से कार्यालय में अटैच सफाई कर्मचारियों को उनके क्षेत्र में तैनाती करने की मांग। ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है प्रभावित सफाई कार्य। महोबा में खाद की किल्लत से परेशान किसानों का जाम लगाकर किसानों ने की नारेबाजी। 4 दिन से खाद के लिए परेशान हो रहे खाद विक्रेता पर कालाबाजारी का आरोप लगाया। बाराबंकी के धर्मपुर गांव में भैया दूज पर गिरी घर की दीवार, मलबे में दबने से एक महिला की मौत, 5 लोग घायल। जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में हो रहा घायलों का इलाज। बलिया में सपा विधायक के संग्राम सिंह यादव के लड़के की कोतवाल के साथ झड़प। गाड़ी पार्किंग को लेकर दोनों के बीच विवाद। झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मऊ में कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग लगने से दुकान में रखे 2 गैस सिलेंडर फटे। बाइक समेत दुकान जलकर राख। रानीपुर थाना क्षेत्र के कोरहट बाजार का है पूरा मामला। मऊ में रोडवेज बस के नीचे कंडक्टर दबने का लाइव वीडियो सामने आया। बाल बाल बचा रोडवेज का कंडक्टर। दुकान पर काम कर रहे 2 कर्मचारी घायल। मऊ से प्रयागराज जा रही थी रोडवेज बस। कोरोना काल के बाद पहली बार काशी पहुंची महाराजा एक्सप्रेस। विदेशी पर्यटकों को लेकर बनारस स्टेशन पहुंची महाराजा एक्सप्रेस का जोरदार स्वागत हुआ। बाराबंकी में भाजपा सांसद ब्रजभूषण ने अपनी ही सरकार पर खड़ी किए सवाल। कहा, योगी सरकार में अधिकारी पूरी तरह से हावी, अफसरों के पैर छू रहे विधायक और सांसद। यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनाव पर बोले भूपेंद्र चौधरी, परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट देंगे। सब पहलुओं पर नेतृत्व कर रहा है विचार। आजम खान को हुई सजा पर बोली यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। कहा, आजम खान ने जैसा बोया वही काट रहे हैं। आजम की विधायकी जाने पर किया जीत का दावा। कहा, उपचुनाव में हुआ तो भाजपा की जीत होगी। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाएगी भाजपा। लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए घर घर अभियान चलाएगी बीजेपी। प्रदेश पदाधिकारियों को निर्देश जारी। गोला सीट के लिए सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। सपा के विधायक शिवपाल यादव प्रचारकों की लिस्ट में शामिल नहीं। नेताजी के निधन के बाद सुलह की बात हो रही थी। शिवपाल यादव को स्टार प्रचारक न बनाने पर भाजपा का हमला। भूपेंद्र चौधरी ने कहा, अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे अखिलेश, उन्हें चाचा शिवपाल के बारे में सोचना चाहिए। कानपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने लगाई जीत की पाठशाला। बूथ स्तर पर आयोजित बैठकों में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया गया, रणनीति बनाई गई। राज्यों के गृह मंत्रालयों का चिंतन शिविर को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, हर राज्य दूसरे राज्य से सीखे, देश के लिए सभी लोग मिलजुल कर काम करें। पीएम मोदी ने कहा कि कानून व्यवस्था का सीधा संबंध विकास से है। जनता में कानून का भरोसा कराना बेहद अहम। नीति और रीति कानून के लिए अहम है। आजकल देश में उत्सव का माहौल है। ओणम, ईद, दशहरा, दुर्गा पूजा, दीपावली सहित अनेक उत्सव शांति और सौहार्द के साथ देशवासियों ने मनाए हैं। अभी छठ पूजा समेत कई अन्य त्योहार भी हैं। विभिन्न चुनौतियों के बीच इन त्योहारों में देश की एकता का सशक्त होना। पीएम मोदी ने कहा कि देश के अगले आने वाले 25 साल अमृत पीढ़ी निर्माण के। कोरोना काल में पुलिस के साथ बड़ी सुरक्षा एजेंसियों का तालमेल जरूरी। अब कानून व्यवस्था किसी एक राज्य के दायरे में सिमटी रहने वाली व्यवस्था नहीं रह गई है। अब अपराध इंटरस्टेट और इंटरनेशनल हो रहे हैं। यानी टेक्नोलॉजी की मदद से एक राज्य में बैठे अपराधी दूसरे राज्य में भयंकर अपराध करने की ताकत रखते हैं। देश की सीमा से बाहर बैठे अपराधी भी टेक्नोलॉजी का जमकर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पीएम मोदी ने राज्यों के गृह मंत्रियों को आगे कहा कि देश की बेहतरी के लिए काम करें। ये संविधान की भी भावना है और देशवासियों के प्रति हमारा दायित्व है। हरियाणा के सूरजकुंड में हो रहे चिंतन शिविर में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री शामिल। सीएम योगी और सीएम धामी भी चिंतन शिविर में मौजूद रहे।
सीएम योगी आदित्यनाथ हिमाचल विधानसभा चुनाव में करेंगे प्रचार। 8 और 10 नवंबर को शिमला जिले में करेंगे चुनावी सभा। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में होगा मतदान। एटा में कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जेल में बंद कैदियों से सीधे संवाद किया। कैदियों से अपने जीवन में सुधार लाने और आपराधिक गतिविधियों को त्यागने की अपील की। लखीमपुर खीरी में गोला सीट पर उपचुनाव को लेकर भाजपा ने झोंकी ताकत। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। 3 नवंबर को होगी वोटिंग। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी भाजपा। पहले सेशन में 3 संगठन क्षेत्रों की वर्चुअली बैठक खत्म। करीब 800 लोग मीटिंग में शामिल। अब दूसरे सेशन में कानपुर ब्रज और पश्चिम क्षेत्र की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धनपाल सैनी ले रहे बैठक। इसके बाद काशी, गोरखपुर और अवध क्षेत्र की बैठक होगी। आजम खान को सजा होने पर बोले महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य। का आजम को सजा होना दुर्भाग्य है। आरएसएस के इशारे पर उड़ रही हैं संविधान की धज्जियां। लखनऊ में जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का औचक निरीक्षण। अचानक डिप्टी सीएम के पहुंचते ही अफसरों में हड़कंप। 31 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर नोएडा आएंगे सीएम योगी। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में डेटा सेंटर का लोकार्पण करेंगे। 1 नवंबर को नोएडा में होने वाले एक्सपो मार्ट में भी शामिल होंगे सीएम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ रहेंगे सीएम। बाद में गंगाजल परियोजना और एलईडी लाइट परियोजना का लोकार्पण कर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने फिर दोहराई नोट पर लक्ष्मी गणेश की बात। पीएम मोदी को लिखा पत्र का कड़ी मेहनत के साथ भगवान का आशीर्वाद जरूरी। सैफई से वापस लखनऊ लौटे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। आज पार्टी कार्यकर्ताओं और सपा के दिग्गज नेताओं के साथ कर सकते हैं पार्टी कार्यालय में बैठक। दावी सरकार के मंत्रियों को भाजपा संगठन ने जारी किए निर्देश। जल्दी जिलों का दौरा करेंगे मंत्रीगण। जनता की समस्याओं का करेंगे निपटारा। पार्टी की मजबूती के लिए भी काम करेंगे। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा सरकार और व्यापारियों के लिए रही शानदार। पर्यटन के हिसाब से व्यापारियों और घोड़ा खच्चर मालिकों को हुआ अच्छा मुनाफा। यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का आजम खान का बयान। कहा राजनीति में विरोध जरूरी लेकिन उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। आजम खान मामले में जो फैसला आया वो नजीर है। वाराणसी में छठ को लेकर तैयारियां पूरी। 80 घाट के किनारे वेदियां बनकर तैयार हैं। घाट का आकर्षण लोगों को खींच रहा है। मेरठ के गगोल तीर्थ घाट पर छठ पूजा की हो रही तैयारी। छठ महोत्सव को लेकर गगोल तीर्थ के घाट पर हुई सफाई। नगर निगम की टीम ने घाट को चमकाया। गाजियाबाद में छठ पूजा को लेकर स्पेशल तैयारी। छठ घाट पर साफ सफाई के बेहतर इंतजाम। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने दिलाई थी स्वीकृति। कानपुर में छठ महापर्व की विधिवत शुरुआत। छठ के रंग में नजर आई महापौर प्रमिला पांडे। महिलाओं के साथ छठी मैया के गीत गाए भक्ति में डूबी रहे। गाजीपुर में छठ पर्व को लेकर सज गए बाजार। व्रती महिलाओं ने पूजा के सामान की खरीदारी शुरू की। छठ पर्व को लेकर महिलाओं में इस बार खासा उत्साह। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे लक्ष्मण मेला मैदान में बने छठ घाट पर साफ सफाई की जा रही है। नगर निगम की टीम सारी व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगी। वहीं नदी को भी साफ किया जा रहा है। छठ को लेकर हर जगह भीड़। बिहार जाने वाली सभी गाड़ियों में ज्यादा भीड़। चंदौली में ट्रेनों के दरवाजे के पास सफर करते दिखे लोग। गोरखपुर में रेलवे स्टेशन पर देखी भारी भीड़। बिहार जाने वाली ट्रेनों में उमड़ रही है भीड़। पूर्वोत्तर रेलवे ने 57 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। प्रयागराज में ग्लोबल अस्पताल के संचालक को बड़ी राहत। खराब प्लेटलेट्स चढ़ाने को लेकर सुर्खियों में आए अस्पताल को हाईकोर्ट से राहत। बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने 6 हफ्ते तक लगाई रोक। गोरखपुर में अस्पताल में 3 माह की बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। बच्ची के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। झांसी में समाजवादी पार्टी के नेताओं पर हो रहे मुकदमों का विरोध में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन। गाजीपुर में छठ पूजा के लिए बेदी बनाने गए 2 युवक गंगा में डूबे। बेदी बनाने के बाद नहाते वक्त हुआ हादसा। घटना की जानकारी के बाद परिवार और गांव में कोहराम। चंदौली में सड़क हादसे में गई 3 दोस्तों की जान। शराब के नशे में ट्रांसफार्मर से हुई थी बाइक की टक्कर। 2 की मौके पर मौत। तीसरे ने वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में तोड़ा दम। बिजनौर के लेनपुर इलाके में कलयुगी बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट। शराब के लिए पैसे न देने पर पीट कर हत्या। आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में सामने आया धर्म परिवर्तन का मामला। कुछ दबंगों पर जबरन गरीब परिवारों को धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। लोगों ने भाजपा नेताओं के साथ जमकर जाकर एसएसपी से शिकायत की। बरेली में 24 घंटे के भीतर चोरी की 3 बड़ी वारदातों से हड़कंप। चोरों ने व्यापारी के घर का ताला तोड़कर 20 लाख की चोरी की। शादी में गया था व्यापारी का परिवार। जांच में जुटी पुलिस। गाजीपुर से हत्या चढ़े 3 हेरोइन तस्कर। करीब 1 किलो हेरोइन समेत 2 लाख रुपए
बाइक बरामद, चेकिंग के दौरान पुलिस को कामयाबी मिली। सीतापुर में दलित महिला की पिटाई के मामले में जांच शुरू। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य अंजू बाला ने मौके पर जाकर जांच की। नोएडा सेक्टर 39 पुलिस ने शातिर गिरोह का किया भंडाफोड़। नोएडा समेत एनसीआर में दोपहिया वाहनों को चोरी कर डिलीवरी बॉयज को बेचते थे आरोपी। 5 छात्र गिरफ्तार, दर्जनों बाइक और अवैध असलहा बरामद। मेरठ में बीजेपी नेता विनीत अग्रवाल शारदा का विवादित बयान, कहा 5 बच्चे पैदा करें हिंदू, हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे 5 का सिद्धांत अपनाए। 5 बच्चे पैदा कर डॉक्टर आरबी मैन नेता अलग अलग क्षेत्रों में भेजे। आगरा में शादी समारोह में रसगुल्ले को लेकर हुए विवाद में जमकर चाकू और चम्मच चले, जिसमें करीब 6 लोग घायल हो गए। इलाज के दौरान एक बाराती की मौके पर मौत हो गई। एसपी देहात और फॉरेंसिक टीम पहुंचकर जांच में जुटी। शामली में डेंगू से युवती की मौत। इलाके में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव न कराने का आरोप। भाजपा कार्यकर्ताओं ने डीएम से की कार्रवाई की मांग। अब तक डेंगू के 29 केस सामने आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के गलवान घाटी से सिमली ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने 3 मोटर पुलों का वर्चुअली माध्यम से लोकार्पण किया। करोड़ों रुपए की लागत से हुआ निर्माण। थराली विधायक रहे मौजूद। चंपावत में भारत नेपाल सीमा पर बनने वाले सूखा बंदरगाह का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। भूमि स्थानांतरण जैसी सभी दिक्कतों को दूर कर लिया गया। भारत से 4 नेपाल ने 8 किलोमीटर का हाईवे बनाने की तैयारी की। कर्णप्रयाग ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में आयोजित बीसीसी बैठक में अधिकारियों के शामिल नहीं होने से जनप्रतिनिधियों में नाराजगी। खाली पड़े लेखाकार और उप लेखाकार के पदों पर जल्द नियुक्ति नहीं होने पर मेले पर सीएम के घेराव का ऐलान। हरिद्वार में छठ पूजा को लेकर कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने भी शिरकत की। रानीपुर के विधायक आदेश चौहान, शहर विधायक मदन कौशिक, नगरपालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा भी मौजूद रहे। रानीबाग स्थित एचएमटी फैक्ट्री की 45 एकड़ जमीन केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को देने का किया फैसला। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी इसका स्वागत किया। देहरादून में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में अहम बैठक। सीएम धामी और मंत्रियों की जनता दरबार को लेकर तय होगी तारीख। कई बड़े नेता बैठक में शामिल। हल्द्वानी में उत्तराखंड पुलिस द्वारा आयोजित अंतर्राज्यीय फुटबॉल मैच प्रतियोगिता शुरू। मिनी स्टेडियम में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने शुभारंभ किया। 14 टीमों के 224 खिलाड़ियों ने लिया भाग। केदारनाथ धाम में एवलांच का अध्ययन करने के बाद कमेटी ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। एक्सपर्ट कमेटी ने केदार धाम में कंस्ट्रक्शन के लिए भी दिए सुझाव। एक्सपर्ट कमेटी ने केदार धाम में ज्यादा कंस्ट्रक्शन को भविष्य के लिए खतरा बताया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।